बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। एक दफ़ा ना मेरी सिस्टर मुझे कहती कि मैं फ़लाँ जगह पे गई तो मैंने ना थोड़े से चावल डाल के खाए तो चावल बड़े मज़ेदार थे, मैं थोड़े जे और पा ले। कहती मैंने सोचा कि घर वाले क्या कहेंगे भी किड्डी भुखी आ। मैं कहा लो आप ये बात कर रही हो, नादिया तेरे तो भी भुखी आ। वो 2-4 दफ़ा खाना डालती है, उसने मेरे 1-2 छोड़ी। कहती इसका मतलब मैं भुखी, मैं तो एक बात बताई। तो कभी-कभी ना हम ऐसा भी सदा घोट देते हैं। शदाई बन जाते, शदाइयों वाली बातें कर जाते हैं। मसलन उसने तो वैसे ही बात बताई तो ਉਹਨੂੰ भी भुखी बनाता। मेरी गल तुसी समझ गए कि नहीं? मुझे समझानी आई है कि नहीं, आप तो समझ गए होंगे हैं। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि मैनू शदा घुटना होंदा कि नहीं। ये जी बाबा जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ फिर से बड़े मज़ेदार मलाई मक्खन जैसे नरम से सॉफ्ट से नान। 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट डाला है, 2 टीस्पून चीनी है, ये 2 टीस्पून नमक है और 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल लें, घी डाल लें एज़ यू लाइक। ये सारी चीज़ें आटे में भी डाल लें। ये सारी चीज़ें वैसे जैसे अज मैनू बस पता नहीं कि वही दिमाग नू शदा पूना चढ़िया होया। शदाइयां वालियां गल्लां फिर भी रल मिल जाना सारियां चीज़ां ने। तो ये भी मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया और इसको थोड़ा सा घोल के और 2 मैंने कप जो है ना 250 ml का 1 कप है मैंने मैदा डाला है और 2 कप जो चक्की का आटा है ना वो डाला है। आप आटे के भी बना सकते हो, मैंने कई दफ़ा आटे के भी बनाए हुए हैं, अकेले मैदे के भी बनाए हैं। आज आटा और मैदा जो है ये है मैंने मिक्स कर दिया। मैं कहा लोगों ने इन्हों लैदा करता, मैदा भी इसमें से निकलता है तो चल ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ना एक कर दिए। साडा काम दुनिया ਦੇ दूजिਆਂ ਨੂੰ एक करना कि एक हो के रहो। अच्छा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना स्टिकी सा पहले लगेगा, फिर गूंदते ऐसी फॉर्म में आ जाएगा। फिर एंड पे थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर आप लोग इसको गूंद लें। तो बस ये गोल सी जब इसकी बन जाएगी ना इस तरह की टिंड सी, तो नरम सा प्यारा सा मज़े का, ना सख्त तो ना नरम। तो आपने इस पे ऑयल लगा के इसको छोड़ देना है राइज़ होने के लिए। इसको ज़रूर आपने 1 घंटा लाजमी छोड़ना है, फिर नान अच्छे बनेंगे। फ़ौरन से तो फिर वो नान सही नहीं बनेंगे। तो इधर मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रखे, जो मैंने साथ में सालन बनाना है। यहाँ मेरे पास रेड शिमला मिर्चें हैं कबाबों के लिए। कबाबों का जो फार्मूला है ना, एक तो बनाने का तरीका आगे जाके देखेंगे और एक ये बड़े मज़े के बनेंगे। मैंने प्याज और रेड शिमला मिर्चें मुझे घर से मिली हैं तो वो मैं बना रही हूँ। मैंने कोई रेसिपी पहले डिज़ाइन नहीं की होती, लिखी नहीं होती कि मैं ये बनाऊँगी। बस मैं सुबह उठती हूँ या एक दिन पहले कहती हूँ ये बना लूँगी। घर में वो चीज़ें मौजूद होती या थोड़ी बहुत कम भी होती, मैं वो बना लेती होती हूँ। तो ये मेरे पास तकरीबन जो है 500 ग्राम के करीब कीमा है। इस पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून फ्राइड अनियन डाल दिए हैं और 1 टेबलस्पून मैं मकई का आटा नहीं 2 टेबलस्पून डालूँगी और साथ में ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबलस्पून। ये आप लोगों ने डालने नहीं तो नहीं ब्रेड क्रम्स हैं तो आप ब्रेड जो है ना वो उसका चूरा सा करके वो डाल लें। फिर मैंने सारे मसाले, नमक है, मिर्च है, खुश्क धनिया, ज़ीरे का पाउडर, हल्दी है, गरम मसाला है, थोड़ा सा पापरिका पाउडर है और ये चीज़ें मैंने बस बेसिक से मसाले घर के डाल के ना तो वो मैंने जो है ना इसको मिक्स करना है। और ये सब्जियों का आप जो पानी है, बेटी को कहा निकाल दे, उसने ये मुझे ड्राई करके दे दी हैं, वो इसमें डाल दी हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा मैंने चॉप वेजिटेबल नहीं की, मुझे कबाबों में ना थोड़ी सी मुंह में आती वेजिटेबल अच्छी लगती हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये चीज़ें आप डाल के कबाब बनाएंगे, इतने सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी अकड़ेंगे नहीं, आगे आप देखोगे। बस इसको आटे की तरह गूंदना है कि ये यकजा हो जाए। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको एक कीमा बिल्कुल फ़ाइन बनाना है, आटे की तरह की कोई सब्ज़ी नज़र ना आए, तो आप चॉपर से सारी चीज़ें आप जो है ना नगा लो। तो वहाँ पे अंडे जो है भाजी हो गए थे। अच्छा कुछ बातें हँसने वाली नहीं होती, फिर भी हँसी निकल जाती है। ओरिजिनल ऑथेंटिक हँसी है जो ढिड से निकलती है। बिल्कुल ये ऑथेंटिक हँसी होती है, हैं गले चो नहीं ढिड चो हाथ से निकल दे। तो यहाँ पे वो जो कबाब कोई नहीं मैरिनेट करके कुछ नहीं रखा, फ़ौरन से बस थोड़ा ऑयल लगा के हाथों को बनाने लगी हूँ। 2 तरीक़ों से बना के दिखाऊँगी आप लोग। एक तो हाथों से जैसे हम बनाते हैं शुरू से वो बना लिए हैं इस तरह बना के, तो मैंने इसको ना कहा चलो जी अब इसको ना अब हम रेड़ते हैं। एक दफ़ा इन्हू रेड़िए, जैसे बच्चा रुड़ने लग जाता है, ये देखें इस तरह करके ना तो ये और सॉफ्ट हो गए हैं जिस भी प्लेटर में या प्लेट में या डिश में मैंने रखे हैं। फिर उसके बाद मैंने एक पॉलीथीन बैग लिया है। आप कोई भी शीट ले लो इस तरह की, कुछ इस तरह का जो भी आपके पास घर में शापर वो ले लें। उस पर आपने जितना भी पोर्शन आपको चाहिए वो रख लें। कबाब जितना बड़ा आपने बनाना है वो करके इस तरह से ऊपर वाली पोर्शन हिस्से को ना ये पॉलीथीन बैग के आपने थोड़ा सा खींच के और पीछे को पुश करते जाना है और ये बड़ा मज़े का बगैर शेप दिए शेप दिती दवाई उसके अंदर बन जाएगा। बाबा जी पहले भी मैंने ना ये सारे बनाए हुए हैं। अब आप देखो कि अंगूठे से आप शेप देते हो, मैं कहा चल टुट भज ना जाए अंगूठे से शेप देने से, तो बड़ा इजी तरीके पेंसिल ले लो, ये ले लो,
छुरी कुछ भी ले लो जिस पे से ऐसे कांटे से लग जाए इनके ना, ये भी सोने लगते हैं। तो ये हो गए कबाब। दूसरी तरफ अभी हम जो एक सालन बनाएंगे, वो थोड़ा सा ऑयल डाला, तकरीबन हाफ कप तो मैंने ऑयल लाजमी डाला है। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, अंडे और चने अक्सर बनाती हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये भी रेडी करते दिखा दूँ। थोड़ा सा लहसुन अदरक को भूना है हमने, कई तरीके से अंडे चने बनते हैं, लोहरी फलाने ते टिमके, तो सारे बनाए हुए हैं। तो ये जो मैं घर में जल्दी से अपने स्टाइल से बनाती हूँ, इतने मज़े के बनते हैं। दूध और क्रीम डाल के, या कभी दूध होता वही डाल के, फ्राइड अनियन डाल दिए मैंने, एक मुट्ठी अनियन की होगी वो, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया। इसमें सारे मसाले वही, नमक, मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरे का पाउडर कुटे हुए, गरम मसाला, काली मिर्च एंड पे डालेंगे, गरम मसाला भी एंड पे डालेंगे। ये बेसिक मसाले हल्दी वगैरह डाल के ना मैंने इसको थोड़ा भून लिया है। और दही आपने लाजमी डालना है, तकरीबन यहाँ पे दही मैं डालूंगी 3-4 टेबलस्पून होगी। थिक स्टाइल जो है ना, वो ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, तो वो डाल के थोड़ा सा इसको भून लेना है। फिर चने जो हैं वो मेरे पास प्रिजर्व होते हैं, तो वो जी इसके अंदर डाल के इसको भून लेना। चने मुझे इधर लगे थोड़े, मुझे पता था कि चने अंडे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, तो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, तो मैंने और एक टिन निकाल के उसमें डाल दी। और थोड़े से मैं इसमें ब्लेंड करूँगी, पेस्ट बनेगा, ताकि चनों में डालें, वो चनों में एक ग्रेवी सी जो बन जाती है ना, ये पेस्ट डालने से बहुत अच्छी बनेगी ग्रेवी, इसी से ही बनती है। या आलू का पेस्ट डाल लो, या चनों को ही आप ब्लेंड करके डाल लो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी दूध, तकरीबन 1 कप दूध होगा, वो डाल के, पानी नहीं डाला, इस दूध में ही बनेंगे क्रीमी से, मक्खनी से चने जो है ना, उसका टेक्सचर आ जाएगा। बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स करके अंडे डाल दिए, और ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन, ताकि ये 10 मिनट जो है ना, अंडे और उसका जो है ना आपस में मेल जोल हो जाए। तो अभी मैंने थोड़ी सी, ये जी है जापानी फल बचपन में मैं बड़ा जापानी फल खाती थी, तो अभी भी मेरे हस्बैंड लेके आए, उन्होंने मुझे काट के दिया था कि ये खा लो, और साथ में सेब भी। ये दोनों फल ऐसे ही पड़े, आगे चल के दिखाती हूँ। मैं सुबह से उठी हुई, नमाज कुरान पढ़ के, नाश्ते करके सारा, तो बच्चों को करवा के, घर के काम शाम करके, तो फिर मैंने कहा चलो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा उसमें बंदा फ्रेश हो जाता है। तो ये खाने जो है ना वो साथ साथ बन रहे हैं, आटा भी अभी रखा हुआ है, कबाब रेडी हैं, तलेंगे हम उसको, और ये सालन भी रेडी हो गया, फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और ये मैंने रख दिया। अच्छा, फिर भाजी मैंने जूलियन कट अदरक भी साथ काटा। ज़ाहिर है मैं फारग नहीं रहती जब किचन में होती, चाहे अभी कावा उबला नहीं था, मैं कहा चलो उन्हों भी काट लो, हांडी भी हो गई है। तो अभी मैं उसमें दूध डाल दिया। दूध का अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा यूज़ करती है, वीवा यूज़ करती है, बच्चे भी यही पी लेते हैं, चाय के लिए भी यही इस्तेमाल होता है, खीर शीर बनानी, मीठा बनाना, यही दूध यूज़ होता है। बाकी दूसरा भी कभी आ जाता है, लैक्टिल जो होता है, तो लेकिन ज़्यादा ये होता है। तो मैं कहती ये देखें, आपको साथ मैं बाहर का मौसम भी दिखाऊं कि इस तरह का वेदर है, और इस तरह के मौसम में, खूबसूरत मौसम में, सलीका जी के हाथों से खूबसूरत सा लंच जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे हो गई है डन तकरीबन चाय, तो डाल लेते हैं इसको हम, और इसको इंजॉय करते हैं, थोड़ी अपने से बातें करते हैं। तो दिमाग तो पता नहीं, मैं कहनी किन्ने साल पिछे तो किन्ने साल अगे लै जांदा इत्थे पूरा सकून करन बैठी दा चाह दे नाल, ते भाजी वो तो घुम घमी नहीं दवा दिंदा आ जिहड़ा दिमाग आ। तो ये जी चाय पी, और साथ में मैं फिर नोटिस करती रही कि क्या कुछ चेंजिंग करने वाली है। तो बस इस तरह की सोचें, और चाय पी, चाय मुक गई। बस जो पसंदीदा चीज़ होती है ना, वो हमारे हमारे पास बहुत कम देर के लिए ठहरती है है ना। तो ये जी आटा जो है ना वो राइज़ हो गया है, बस 2-4 पंच और लगाए कि इसके जो बबल इसके अंदर हैं वो भी ख़त्म हो जाए। आपको पता है जब आटा राइज़ होता है तो उसमें फूंक सी भर जाती है ना, लेकिन इसकी जो हवा होती है ना वो निकालनी बड़ी आसान है, 2-4 पंच करो निकल जाती है। लेकिन अगर हमारे दिमागों में भर जाए ना, तो असी फां फां कर दे फिर, असी पता नहीं की, असी पता नहीं की, है ना ਹੁੰਦੇ कुछ भी नहीं, हम मट्टी हैं, चल जाना उत्ते ही अल्लाह दे बंदे हो, थोड़ा वक्त रह गया है। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी जो आपकी ज़ात है उसको बस देखो कि उसमें क्या बेहतरी आएगी। इतना ये बंदा इंजॉय करता है ना अपने आप को बेहतर करने में, मेहनत करनी पड़ती है लेकिन इंजॉय भी करता है। करके देखो कि एक आदत फाड़ लो कि अज तो ये काम करना, इनू मैं सही करना, इसको मैं ठीक करना। तो इत्थे भाजी नान भी बन गया पेड़े को हम रोटी की तरह इतना नॉर्मल बढ़ा लिया। उसमें छुरी की बैक साइड से गोल गोल मैंने यहाँ पे साइड पे बड़े बड़े टिमकड़े डाल लिए, बीच में मैंने इस तरह की जो है लाइनें लगा ली हैं, कट्स लगा लिए हैं, एक सीधे कट्स और टेढ़े कट्स, जैसे नमक पारे होते हैं ना, इस टाइप के कट्स लगा लिए। करीब से दिखाती हूँ, बस यहाँ से चुका तंदूर पे डाला। तंदूर की डिटेल वीडियो अल्लाह के बंदों मैंने डाली हुई है, आप जाके चेक कर लें। तंदूर आ गया, तंदूर आ गया, बाइसली का कुकिंग फूड लिखे आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके ऊपर मैंने 2 अंडे फेंटे, 1 टेबल स्पून मैंने डाला
ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कहा भी ए उरे आ एक गल सुन, ये नहीं कहा मैं, ए बस मुंह से निकल गया। तो ये मैंने एक मिक्सचर बना के, जो ज़रूर नानों पे, आप पिज़्ज़े पे भी लगा सकते हो, किसी भी ऐसी पेस्ट्री चीज़ पे खूबसूरती आती है, तो वो मैंने इस पे लगा दिया। और ऊपर मैंने तिल डाल दिए हैं और साथ में थोड़ी सी कलौंजी जो है वो डाल दी है। ਇਹਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਨਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ मैंने इसकी। ये क्या कहते हैं तिल, इदा बच्चे खाते नहीं, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ही नहीं लगता ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇ, बस कहेंगे ये छोटे छोटे टिमकने क्या है। तो ये नान रेडी हो गया तंदूर में, 2-3 मिनट में नान रेडी हो जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ से, बहुत ईजी होते हैं इसमें बनाने। तवे पे बना सकते हैं, डिटेल वीडियो उसकी भी डाली, लभनी ਤੁਹਾਨੂੰ पैनी अल्लाह दे बंदे। अगर मैं लभ के लिंक लगाने लगी तो मैनू भी नहीं वो लभनी तो अभी ये जी, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ना, ऐसे ही सॉफ्ट बनते हैं, कोई चक्रों में ना पड़े, इदा डो उदा डो, इदा रखो इदा गुनो, ये सिंपल आप सारी चीज़ें डाल के गून लें। बस इसके ऊपर मैंने जो है ना मक्खन मेल्ट करके ना नानों पे लगा दिया, आप कुछ भी लगा लें, घी ऑयल जो भी है। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल को रखा, तो इस पे मैं रखूँगी कबाब, थोड़ा सा ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है और कबाबों के इसके ऊपर डाल देना है। इतना ग्रिल में 2 से 3 मिनट में कबाब बन जाते हैं। रेड रेड कबाब इसलिए हैं कि रेड इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है, इससे भी डार्क कलर आपने देना है। तो इसको 1 मिनट और रख लें। तो ये कबाब बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, सॉफ्ट हैं, बने हुए हैं। रेड इसलिए लग रहे हैं, बता दिया मैंने रीज़न। तो ये आप जो है ना गरम गरम निकालते जाएं और इसको इंजॉय कीजिएगा। आगे बताती हूँ कि इसको किन तरीक़ों से आप जो कबाबों को ना अपने खाने में इंजॉय कर सकते हो। तो ये सारे रख दिए और फिर बेटी को कहा कि मैं उधर जो नान रह गया है एक, उस पर मैं ऑयल लगा दूँ, उसको मैं डाल लूँ, तो आप जो है ना इस पे बाकी कबाब जो है वो रख दो। तो फिर ये बेटी ने कबाब जो है ना वो बनाए हैं। माशाल्लाह से मैं बेटियों को ज़रूर इन्वॉल्व करती, छोटे होते से इन्हें कामों पे लगा लिया था, छोटे छोटे टास्क देती थी। तो अब माशाल्लाह बच्चों को बड़ी आदत है अपने काम करने की, वो समझ उनकी आदत बन गई है ना। तो जो आदतें होती हैं वो तमाम उम्र नहीं जाती, जो पड़ जाती हैं। तो ये जी कबाब देखें कितना सॉफ्ट, जूसी, मज़ेदार, और ये नान भी हो गए हैं रेडी। इतने तक कलौंजी बोती पै गई। अच्छा तो भाजी दूसरी तरफ ये सलाद है, ये बड़ा ही मोटा छोटा जैसा भी लगा मैंने आज ऐसे काट लिया है। वैसे बारीक बारीक करें, क्योंकि जो हमने एक नान कबाब बनाना है ना एक पूरा, उस पर बारीक बारीक अच्छा लगेगा। अच्छा यहाँ पे दही भी मैंने रेडी किया, जस्ट इसमें नमक डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली। यहाँ गरम गरम कबाब हैं, जूलियन कट अदरक मैंने कहा इस पर भी डाल देते हैं, और जो मैंने सालन बनाया उस पर भी अभी डालते हैं। यहाँ पे मैंने बेटी को कहा कि आप जो है वो डाइनिंग टेबल को रेडी कर दो, तो वो ये सारा टेबल वो रेडी करिए। उसने अपनी मर्ज़ी से कैंडल जोन की जो भी उसने रखना, उसको पता है मम्मा को कैसा पसंद है, तो उसने रेडी कर दिया। बेटियों को माँ की दोस्त होना चाहिए, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ऐसे ही सारी बेटियों को रखे। अच्छा फिर ये मैंने अंडे और इसका भी सालन जो है गर्म करते वक्त थोड़ा सा नीचे चिपक गया, वो लगा नहीं है। तो मैं ये जी इस पे भी ये इस पे आप डाल लें धनिया भी और हरी मिर्चें भी। कबाबों में भी धनिया और हरी मिर्चें डाल सकते हैं आप, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने स्किप कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आवाम को कहा कि आप आते जाओ लेते जाओ और टेबल पे लगाओ। तो बड़े शौक़ से उन्होंने खाना लगाया। और ये मुर्शद से कहा कि सालन जो है वो ज़रा क्या कहते हैं गर्म है, तो आप यहाँ पे रख दे, बच्चे गिरा देंगे। बस सभी ने मिलजुल के काम किया और मेरे लिए काम करना बड़ा आसान हो गया है। तो जब ये घर होते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। तो ये जब से मैंने कहा था कि चैनल छोड़ दूं, लेकिन घर वालों ने और आपने इतनी मोहब्बत दी कि ना छोड़ें, तो बस आप सबकी मोहब्बत में चैनल कंटिन्यू है। और घर वालों ने भी कहा कि आपकी पहले भी हेल्प कराते हैं, लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा करवा दिया करेंगे तो पावा जी हुण मैनूं होर की चाहिए। तो ये जी मैं एक नान जो कबाब बनाने लगी हूँ, नान पे ये 2 कबाब रखे हैं, थोड़े से इसको फेन लिया है, ऊपर मैंने सैलड डाल दिया है। पहले भी बताया सैलड थोड़ा बारीक काटें, ऊपर मैंने चनों का सालन डाला है, ऊपर डालेंगे आप अब चटनी, यही चीज़ें डालेंगे और सॉसेस उससे ना ऐड किए, वो ऑथेंटिक और मज़ेदार सा जो एक टेस्ट है ना वो नहीं आएगा आपका ना। तो ये जी मैंने अंडा भी काट के डाले और ये देखें जी कितना वधिया सा सोना सा हमारा कबाब नान बन गया है। अभी इसको आप नीचे फॉइल पेपर लगा के ऐसे फ़ोल्ड करोगे, जैसे बाहर से शवारमे चीज़ें फ़ोल्ड मिलती हैं, तो आप इसको इजीली इंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो। तो मैं तो आपको सिर्फ जस्ट बताया है, लेकिन मैं खाऊंगी ऐसे मैं बताती हूँ। तो ये जी मैं बच्चों के प्लेटर बनाने लगी, तो बच्चों को कहा कि ऐसे आपको भी बना दूँ नान कबाब। वो कह रहे कि नहीं हमें इस तरह ही दे, हम अलहदा से खाएँगे। तो उनको सभी को मैंने फिर ऐसे ही दे दिया। अभी हम जी ये खाना खाते हैं। अच्छा किसी ने भी नहीं कहा कि हमने नान पे कहते लगा के नहीं खाना, हमें वैसे ही मम्मा प्लेटर बना के दें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये अभी जी
पहली बाइट रेडी करेंगे और जाएंगे मुर्शद के मुंह में। फिर उसके बाद जो है ना वो हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से अच्छा खाना बना, बहुत इंजॉय किया। फैमिली लंच, फैमिली डिनर हो, फैमिली के साथ कुछ भी आप कर रहे होते हैं तो वो बहुत बढ़िया बात होती है। फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। अभी मैं आपको वो जो कबाब हैं वो भी दिखाती हूँ तोड़ के कैसे बने हैं। ये देखो, ये मैंने उधर भी आपको दिखाया। ये देखिए मज़ेदार, कितने जूसी मज़ेदार से। और छठ गल्ला दो, इसको अब हम खाएंगे दही के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब भी बहुत अच्छे बने, ज़रूर इसी मेथड के साथ ट्राई कीजिएगा। फैंटास्टिक क्रंच है माशाल्लाह से। मेरे पास है अब ये मैं जो है वो हजूर आला इधर बच्चों को बताना पड़ता है, साथ साथ खाने का तरीका भी बताना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा कि जब वो समझदार हो जाते हैं, 10 साल से ऊपर हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ बातों की समझ आने लगती है। तो उससे पहले आप सर पीटते रहें, कुछ समझ जाएंगे, कुछ वो अपनी मर्जियां ही करेंगे जो कि उनका हक है। और आपको भी यही कहूँगी, आपके बच्चे या किसी के बच्चे आपके घर हैं या आपके कहीं जाएं तो सबके बच्चे साझे होते हैं। तो बच्चों का हक है, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि समझदारी में इतनी हमसे इतनी गलतियां हो जाती हैं, उनसे तो होती। तो इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि फ़लाँ के बच्चे को मैनर नहीं, उसके बच्चे इस तरह, उसके बच्चे इस तरह, किसी की भी बात नहीं करनी चाहिए। बाबा जी गले नहीं मुक्की, वीडियो मुक्की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स।